नमस्कार दोस्तों, नमस्कार सबका मैं स्वागत करता हूं हमारे इस सीरीज में, सीरीज 2 जो कि है आपका बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। राइट, हमने पहले सीरीज में देखा था दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था आप सबको कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नासा स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज और आपके इंडिकेटर जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, बुल हो गया, आपके बेयर मार्केट हो गया, ये सब क्या होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप बेसिक का आपका सीरीज 1 देख लीजिए, ऊपर वीडियो दी हुई है, ये देख लीजिए जाके, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बहुत बेसिक है ये, कोई सीरीज आपको इन्वेस्टमेंट करना, ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। तो ये आप हमारा सीरीज 2, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे आज के सीरीज में आप समझेंगे कि आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो टाइप्स ऑफ मार्केट क्या क्या होंगे। स्टार्ट करते हैं आईपीओ से। तो दोस्तों, आपने अक्सर नाम सुना होगा आईपीओ, ये कंपनी ने आईपीओ ले आया, जोमैटो ने आईपीओ ले आया, अभी हाल ही में बहुत सारी अलग अलग कंपनीज ने आईपीओ लॉन्च किया था। तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओ का फुल फॉर्म होता है। राइट, अब ये आईपीओ एग्जैक्टली क्या है आइए समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक में बेचने के लिए ऑफर करती है, तब इसे आईपीओ कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? जब कंपनी को पैसे चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है। आईपीओ के जरिए जो शेयर्स होते हैं वो पहली बार इश्यू होते हैं, इसलिए ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। और ओनरशिप की बात करें दोस्तों, तो आईपीओ के बाद पब्लिक उस कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। अब ओनर का मतलब ये नहीं कि हाँ आप डिसीजन मेकिंग लोगे, नहीं। आपका ओनरशिप का मतलब, ओनर का मतलब होता है कि अगर कंपनी को फायदा होगा तो आप उसका इंपैक्ट छोटा सा आपको भी पड़ेगा, ये होता है ओनर। हाँ, ओनर का मतलब ये नहीं कि आप डिसीजन लेने लगो और जाके फाउंडर और डायरेक्टर को जाके आप कुछ बोल दो, नहीं, आप वो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है अंकुर इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। अंकुर इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस आपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 100 करोड़ रेस करना चाहती है ये कंपनी, इसलिए इस कंपनी ने अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को बेचती है और इसका जो आईपीओ है वो लॉन्च करती है। तो आप भी उस आईपीओ में शेयर्स खरीद सकते हैं और अंकुर इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस का शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो बेसिकली ये शेयर होल्डर कह सकते हैं आप ये नहीं बोलोगे कि मैं ओनर बन चुका हूं, नहीं, आप शेयर होल्डर बन सकते हो। आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप कोई इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी की अगर प्रॉफिट होती है तो, सिंपल। कंपनी को लॉस होगा तो आपको उसका भी इंपैक्ट देखना पड़ता है। सेकंड पॉइंट है दोस्तों, वो है आपका एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो एफपीओ क्या होता है? बेसिकली जब एक कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है, जब एक कंपनी जो पहले से ही लिस्टेड है, यानी कि आईपीओ कर चुकी है, फिर से नए शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, तो इसे हम एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर्स। एफपीओ का भी पर्पस कैपिटल रेस करना यानी कि पैसा उठाना होता है, लेकिन यह तब होता है जब कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सेकेंड ऑफरिंग, एफपीओ के थ्रू कंपनी नए शेयर्स इशू करती है या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचते हैं, यही एफपीओ कहलाता है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कंपनी है अंकुर एंटरप्राइजेस, मान लीजिए कंपनी है अंकुर इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस। ये पहले आईपीओ के जरिए 200 करोड़ रेस कर चुकी है और अब वो फिर से बिजनेस एक्सपेंशन के लिए 300 करोड़ रेस करना चाहती है। अब वो एफपीओ लॉन्च करती है जिसमें नए शेयर्स इशू करना होता है, तो आप उस एफपीओ में भी शेयर्स खरीद सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो अब बात करते हैं हम मार्केट्स की, यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों स्टॉक मार्केट में, तो कितने तरह के मार्केट्स होते हैं? बेसिकली यहां पे 2 तरह के मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। राइट, तो प्राइमरी मार्केट की बात करें, ये मार्केट वो होते हैं जहां पे कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार पब्लिक को ऑफर करती है, इसको हम आईपीओ कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे रिलायंस ने 1977 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। जी, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको फिगर भी बताता चलता हूं। तो दोस्तों, रिलायंस ने क्या किया था? रिलायंस कंपनी ने 1977 में आईपीओ लॉन्च किया था। 1977 में आईपीओ लॉन्च किया था एंड उस टाइम पे लोगों को रिलायंस के शेयर्स खरीदने का मौका मिला और आज उन शेयर्स की जो वैल्यू है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो फैक्ट ये है,
यहां पे इंडिया में हर साल 100 से ज्यादा कंपनीज, इंडिया में हर साल 100 से ज्यादा कंपनीज आईपीओ लॉन्च करती हैं। 2021 की बात करें, 2021 में जोमैटो, 2021 में दोस्तों जोमैटो ने आईपीओ लॉन्च किया था और इन्वेस्टर ने रुपीस कितना रुपए, इन्वेस्टर ने 9,375 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे कंपनी में। मैं एक इन्वेस्टर की नहीं बात कर रहा, कई सारे जितने भी लोगों ने उस आईपीओ में पैसा लगाया था, जो जोमैटो ने 2021 में लॉन्च किया था, उसमें टोटल मिला के 9,375 करोड़ रुपए कंपनी के पास आए थे। ये होता है आईपीओ, ये होता है तरीका, कंपनी का होता है तरीका जैसे वो पब्लिक से पैसे उठाती है। अब दूसरे मार्केट की हम बात करेंगे जो कि है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? ये वो होता है जहां पे इन्वेस्टर आपस में पहले से इश्यू किए गए शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। यह मार्केट हमेशा एक्टिव रहता है और यह डिमांड सप्लाई के बेसिस पर चलता है यह मार्केट। आइए फिर से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे हमने बताया अभी, बीएससी और एनएससी। तो बीएससी और एनएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट्स हैं, यहां पर डेली ट्रेड्स होते हैं, जहां लाखों की संख्या में शेयर्स एक्सचेंज होते हैं। लाखों की संख्या में लोग यहां पे क्या करते हैं? यहां पे इन्वेस्ट करते हैं और कह सकते हो ट्रेड करते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप किसी भी स्टॉक को आप खरीदते और बेचते रहते हो, वो ट्रेडिंग होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आपने एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर, लॉन्ग टर्म विजन को स्टडी करने के बाद लंबे समय के लिए आपने पैसा डाल दिया स्टॉक्स में और छोड़ दिया 1 साल 2 साल, तो वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, राइट। एक फैक्ट की बात करें दोस्तों, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। ये मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर हमारी स्टॉक मार्केट इतनी बड़ी है, तो हमारे स्टॉक मार्केट के दोस्तों पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन लोग यहां पे पैसा लगाते हैं और उनका रोल क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्टिसिपेंट होता है दोस्तों, वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। ये आम लोग होते हैं जो खुद के लिए शेयर्स खरीदते हैं छोटी अमाउंट्स में। ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया एचडीएफसी के शेयर्स में। अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा। 2023 में इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर की संख्या, क्या? रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर की जो संख्या है 2023 में, वो हो गई थी 10 करोड़ से भी ज्यादा, जो मार्केट को और स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव बनाता है। 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर काम कर रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे थे। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब समझ रहे हो? इंडिविजुअली। जैसे आप रिटेल मार्केट की बात करते हैं हम लोग, रिटेल मार्केट यानी कि एक दुकान जहां पे शॉपकीपर बैठा होता है, कस्टमर आता है, अपना सामान लेता है, डायरेक्ट कस्टमर अप्रोच करता है शॉपकीपर से। वैसे ही हमारी रिटेल बैंकिंग होती है, जहां पे एक ब्रांच हो गया, कस्टमर आता है, ब्रांच में जाके अपने प्रोडक्ट्स लेता है, वो हो गया रिटेल बैंकिंग। वैसे ही आपके रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जो इंडिविजुअली, ये कोई कंपनी नहीं है, ये इंडिविजुअली एक इंसान, मैं और आप जैसे कि इंसान स्टॉक मार्केट में जब पैसा लगाते हैं एक किसी ना किसी टर्म को लेकर, किसी ना किसी कुछ ना कुछ टारगेट को लेकर, तो वही आपके रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं, राइट। इसके बाद जो हमारा जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बहुत बहुत डिमांडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी या पेंशन फंड्स, जो ह्यूज अमाउंट्स में शेयर खरीदते हैं। एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड्स का एक एग्जाम्पल है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो लाखों इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे शेयर्स खरीदता और बेचता है। तो एक फैक्ट की बात जानते हैं, सुनते हैं फैक्ट क्या है। इंडिया में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो मार्केट है, मार्केट में शेयर रकम से कम करीब 40% है। ये बड़े लोग मार्केट का सेंटीमेंट सेट करने में हेल्प करते हैं। और तीसरे हमारे जो तीसरे हैं दोस्तों, वो है आपके ब्रोकर्स। इनका भी रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
और मैं आपको बता दूं, अगर हर्षद मेहता की आप केस स्टडी करोगे, हर्षद मेहता के बारे में अगर आप पढ़ोगे, आप उसको समझोगे, तो आपको पता चलेगा हर्षद मेहता ने जो स्टार्टिंग किया था अपना करियर का, वो एज अ ब्रोकर ही किया था, राइट। ब्रोकर्स वो लोग या वो कंपनी होते हैं जो इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प करते हैं, ये ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं और ब्रोकरेज फीस भी चार्ज करते हैं। बेसिकली ब्रोकर वो लोग होते हैं, ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, जो लोग पैसा डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने क्या किया, ब्रोकर से कांटेक्ट किया, ब्रोकर ने पूरा मेरी हेल्प किया, ब्रोकर ने पूरा एंड टू एंड मुझे हेल्प किया, कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या तरीका होता है, क्या एनालिसिस करना होता है, कहां प्रॉफिट कहां लॉस, सब कुछ ब्रोकर ने मुझे बताया। और ब्रोकर ने ये मेरा काम किया, उसका ये ब्रोकरेज लेगा। ब्रोकरेज का मतलब होता है थोड़ा सा चार्जेस लेगा, राइट। एग्जांपल समझते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ज़ेरोधा, अक्सर मैं ज़ेरोधा के बारे में बोलता रहता हूं। ज़ेरोधा के बारे में अगर आपको जानना है, एक छोटी सी केस स्टडी की थी 1 मिनट की, जो कि ऊपर एक शॉर्ट देख सकते हैं, शॉर्ट का लिंक लगा है, उसको आप जाके जरूर ज़ेरोधा के बारे में समझ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्रो, GROW, राइट। तो ये ग्रो ऐप है, बहुत बहुत अच्छा ऐप है। ये जैसे प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकर्स हैं जो आसान और ऑनलाइन ट्रेडिंग को इनेबल करते हैं। मैं ज़ेरोधा के बारे में बात करूंगा। ज़ेरोधा इंडिया का लार्जेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकर बन चुका है, जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो सीरीज हमारा है, सीरीज 2, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई वर्ड, कोई भी, मैंने पूरी कोशिश की कि चीजों को बहुत आसान तरीके से प्रेजेंट करूं एग्जांपल के साथ। अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए। मैं सजेस्ट करूंगा आपको, अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, 2-3 बार वीडियोस देखिए, एक बार जरूर देखिए, 2-3 बार, 100% आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे सीरीज 3 में और आगे करते हैं अपनी वीडियो। सीरीज 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।